करूं तो फिजिकल के अंदर हाइट एक ऐसी चीज है पर अगर कुछ निशान है जो फ्लैट फीट का आता है, नी नोकिंग है, नाक की हड्डी, चेस्ट की डिफॉर्मिटी, कैरिंग एंगल जो होता है आपका ये वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वकास। अगर PMA 153 लॉन्ग कोर्स तकरीबन जल्दी अनाउंस होने वाला है, लेकिन इससे पहले आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं ये बताने जा रहा हूँ कि फ़िज़िकल और मेडिकल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर 1% भी आपको रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी, फ़ौरन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो वो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्यों बताने जा रहा हूँ? आप में से किसी ने इंटर किया हुआ है चाहे 98 99% मार्क्स के अंदर और वो इनिशियल भी बड़ा अच्छा क्लियर कर लेता है जो रिटन टेस्ट होता है, लेकिन उसके बावजूद अगर आपके अंदर फिज़िकल या मेडिकली कोई भी इस तरह के इश्यूज़ हैं तो फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कोई ज़रूरत नहीं अप्लाई करने की अगर ये प्रॉब्लम्स हैं, और कोई ज़रूरत नहीं आपको अपना टाइम वेस्ट करने की। सबसे पहले इनको ठीक करें, उसके बाद आपने रिटर्न या सारी तैयारी करनी है। और क्या होता है, कैंडिडेट्स को बताया नहीं जाता अक्सर एकेडमीज़ के अंदर, बस वो पढ़ा दिया जाता है डायरेक्टली, तो बाद में उनका इश्यूज़ बन रहा होता है। वो मेडिकली परमानेंट कोई डिक्लेयर हो रहा होता है अनफिट, और कोई टेम्परेरी हो रहा होता है, और कभी उनके इतनी जल्दबाजी में वो काफ़ी ज़्यादा चक्कर काटते हैं CMH के, और काफ़ी उनका बजट का भी नुकसान, टाइम का भी, और वैसे भी बंदे को बड़ी आवाज़ारी होती है। सबसे पहले अगर मैं आपको फिजिकल के अंदर बात करूं तो फिजिकल के अंदर हाइट एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर 1% भी आपको रिलैक्सेशन नहीं दी जाती है। 5 फीट और 4 इंच जो है ना वो हाइट होनी चाहिए। अगर इससे 1 इंच 1 इंच भी कम है तो आपको फ़ौरन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। चेस्ट की डिफॉर्मिटी पे कोई रिलैक्सेशन नहीं है, मतलब एक तरफ आपकी जो है ना वो एक तरफ झुकी हुई है या एक तरफ बड़ा हुआ है और दूसरी तरफ कम है, उसको चेस्ट की डिफॉर्मिटी कहते हैं। ठीक हो गया। ऐसे लगता है जैसे टेढ़ापन है, ठीक है, उसको हम चेस्ट की डिफॉर्मिटी, उस पर भी कोई रिलैक्सेशन आपको नहीं दी जाती। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि PMA 153 लॉन्ग कोर्स का 5 अक्टूबर से हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपके मॉक टेस्ट होंगे, आपको PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, डेली जूम ऐप पर क्लास होगी। अगर आपने क्लास ज्वाइन करनी है तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपके पास गिवन है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नाक की हड्डी अगर टेढ़ी है तो इसके लिए ऑपरेट का वो सजेशन करते हैं CMH की तरफ से। तकरीबन कोई 70-80 हज़ार रुपये लगता है, नाक की हड्डी ठीक कर देते हैं। उसके बाद भी वो कहते हैं कि ये कंफर्म नहीं है कि आप भी आपको वैसे ज़्यादातर जो है ना वो कर देते हैं पास अगर नाक की हड्डी का इशू हो ऑपरेट के बाद। ठीक हो गया। अगर ज़्यादा टेढ़ी हो तो फिर ऑपरेट लाजमी होता है। और उसके बाद कैरिंग एंगल जो होता है आपका ये वाला, अगर ये टेढ़ा है तो आपको टाइम दिया जाता है। अगर तो ज़्यादा टेढ़ा है और कोई इशू हुआ था, टूटी थी जिसकी वजह से ये सही नहीं हुआ, तो रिजेक्ट कर दिए जाओगे। ठीक हो गया। फिर नी नोकिंग, मतलब नी नोकिंग अगर आपकी है तो उसमें उसको सबसे पहले आप सॉर्ट आउट अभी से कर लें। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि YouTube पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल है, आप उनमें से कोई 2-3 एक्सरसाइज उठा लें और उनको डेली प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह आपका ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। इन्हीं नोकिंग से मुराद होता है कि आप जब पाँव साथ में मिलाते हो तो क्या होता है, जो आपके घुटने हैं वो नोक करते हैं, नीज़ जो हैं वो नोक करती हैं, आपस में जुड़ती हैं, तो जुड़नी नहीं चाहिए। ये काफ़ी कैंडिडेट्स का इशू होता है तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। फिर फ्लैट फीट का आता है कि अगर पाँव ज़मीन पर आप लगाते हो तो वो पूरा का पूरा जम जाता है, उसके नीचे से थोड़ा सा गैप नहीं होता, उसको फ्लैट फीट कहते हैं, और उसके अंदर भी आपको रिजेक्शन मिलती है। तो कुछ चीज़ें ये हैं, मैंने आपको बताया हाइट पे कोई रिलैक्सेशन, बाकी आपके पास चिन अप्स नहीं लग रहा, पुल अप्स नहीं हो रहे, डिच क्रॉसिंग नहीं हो रही, इसमें थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिल जाती है। इवन के रनिंग के अंदर भी बाज़ औक़ात फेल हो जाते हो तो रोल नंबर स्लिप ले लेते हैं और कहते हैं जी सेकंड चांस आपको मिलेगा, कल आ जाना, परसों आ जाना, तो वो थोड़ा बहुत हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे पैसा भी वेस्ट होता है आपका, ठीक है, टाइम भी वेस्ट होता है, और उसमें भी हाउ ना हो नहीं होती बंदे को, या कंफर्मेशन नहीं होती कि हम पास होंगे या नहीं होंगे। तो ये चीज़ें जो है ना वो अब काफ़ी कैंडिडेट्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि जी मैं बचपन में मेरी बाजू टूटी थी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी टांग टूटी थी। अब अगर ऐसा कुछ है तो आप फिट हैं, ठीक है, लेकिन अगर उसमें किसी किस्म का एंगल का टेढ़ापन है, आपको कोई दर्द वगैरह होती है, या इवन के बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि विंटर के सीज़न के अंदर, सर्दियों के मौसम के अंदर बाज़ औक़ात जो है ना वो ये इश्यूज़ करती हैं, जो ज़ख्म होते हैं ओल्ड। तो अगर इस तरह का इशू है तो फिर आप अभी से ना जाएं, क्योंकि बाद में आपका फाइनल मेडिकल भी होना होता है, तो बाद में वहाँ पर भी रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना वो आपने पहले, जिस्म पर अगर कुछ निशान है जो फुल गहरे हैं बहुत ज़्यादा और उनका इन फ्यूचर को इन्फेक्शन हो सकता है, तो फिर भी आप रिजेक्ट हो। लेकिन हाँ, वैसे ऐसे छोटे बहुत हैं तो फिर कोई इशू नहीं है। तो ये चीज़ें जो चेक कर लीजिएगा। मैं इसकी एक प्रॉपर वीडियो जो कि पिक्चर की फॉर्म में होगी इंशाल्लाह मैं आपको बना के और मज़ीद जो है ना मैं एक्सप्लेन करूँगा, ताकि जिनको अभी समझ आनी थी वो आ चुकी होगी, और जिनको थोड़ी बहुत रहती है वो तब उनकी क्लियर हो जाएगी। और अगर कोई बात पूछने वाली है आप पूछ सकते हैं, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
तो अगर आप PMA लॉन्ग कोर्स का फ्री डेटा डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप किसी भी सर्च ब्राउजर पर आ जाए और वहाँ पर लिखें progeniusstudents.com, स्पेल चेक कर लीजिएगा इसमें मिस्टेक ना। और ये लिखने के बाद जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी प्रोजीनियस स्टूडेंट्स। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास इस तरह का डिस्प्ले ऑप्शन आएगा। इसमें सबसे पहले ये पाक आर्मी पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये PMA लॉन्ग 153 लॉन्ग कोर्स, इसके एक्सपीरियंस पड़े हुए हैं, PDF के नोट्स हैं, लेक्चर्स हैं और PMA का व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीज़ें आप अवेल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।